हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? पूरा मजे में है ना? अगर मजे में नहीं होंगे तो मजा में आ जाइएगा अभी मेरा बात सुन सुन के, है ना। हम लोग क्लास 10वां का क्या कर रहे हैं, चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें से बहुत सारा इंटरेस्टिंग बात को हम लोग सीख रहे हैं, है ना। तो जो ये चैप्टर हम लोग सीखने वाले हैं, ये चैप्टर का नाम क्या है पता है आप लोग को? हाँ, नाम तो शुरू में हेडिंग सर लिखा हुआ है, तो हम लोग नाम तो देख लिए, है ना। तो ये जो नाम का मतलब समझ रहे हो, क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, इसके बारे में समझ में आ रहा है। क्या है? वृत्त है। वृत्त वृत्त तुम लोग तो जानते हो वृत्त कैसा होता है। तो ये चैप्टर में वृत्त के बाद सीखेंगे कि वृत्त को बोलते किसको है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, वृत्त से रिलेटेड रिलेटेड कुछ कुछ और सारा रोचक रोचक बात हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है। अगर तुम लोग ये वीडियो में पहले बार बार बोलते हैं गलती से आया होगा, तो गलती से आया होगा तो यहाँ परमानेंट हो जाएगा, ये मेरा भरोसा है ना। ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि आप लोग तो रुकेंगे, है कि नहीं। चलिए ठीक है, हम लोग ये चैप्टर को पूरा जोर शोर से स्टार्ट करेंगे। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है थोड़ा कि अगर थोड़ा सा जो वीडियो अब स्टार्ट किए हैं मेरा तक, तो ये जो थोड़ा स्टार्ट है ना, इसको पूरा कीजिएगा। मतलब कि इसको जो थोड़ा सा जो पढ़ा रहे हैं, अभी जो तुम लोग लेक्चर सुन रहेगा, तो जो आधे में मत छोड़ देना, आधा नहीं करना, तो क्या करना, पूरा कंप्लीट कर लेना। नहीं कंप्लीट करेगा तो कुछ में समझ में नहीं आएगा। कोशिश करो कि तुम ये जो लेक्चर है एक ही दिन में कंप्लीट करने का ट्राई करो, ठीक है। तो तुम लोग को बहुत सहूलियत होगा कि ये चैप्टर समझने में। उसके बाद हमेशा क्या करो, रिवीजन कर लो, हमेशा क्या कर लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त पढ़ेंगे तो ये वृत्त को हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। बस लोग शुरू से अंत तक डाले रहना, ठीक है बाबू। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग वृत्त जानने से पहले, हमको वृत्त का डिफिनेशन जानने के पहले, मतलब परिभाषा जानने के पहले, हम लोग को जानना पड़ेगा कि जो वृत्त बनता है ना, एक वक्र से बनता है। वक्र मतलब क्या होता है, उसको जानिएगा तभी ना वृत्त समझिएगा। तो आप लोग पीछे क्लास में पढ़े हुए होंगे, अगर नहीं पढ़े उसको बता देते हैं कि वक्र बोलते किसको है। ये वक्र, वक्र जिसको तुम लोग इंग्लिश में बोलता है कर्व लाइन। क्या बोलता है? कर्व लाइन होता है। तो देखो ये वक्र जो लिखा हुआ है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसमें कर्व बोलते हैं। CURVE, कर्व लाइन बोलो या फिर कर्व भी बोल सकता है। ये वक्र रेखा तुम लोग पढ़ा होगा, 6 या 7 में पढ़ना है, ये सब तो बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। तो तुम लोग कर्व लाइन जानता होगा, कर्व लाइन मतलब होता क्या है। तो तुम लोग नहीं जानता होगा, सीख लो कि कर्व लाइन उसको बोलते हैं ऐसा आकृति या फिर ऐसी लाइन जिसको हम बिना हाथ उठाए छापे, और जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, मतलब जो छापेंगे हम लोग, वो जो छापने जो चित्र बनेगा वो आपस में कटना भी नहीं चाहिए। मतलब क्या क्या बोले, हम समझाते हैं कि बोले वैसा आकृति जो आपस में ना कटे और बिना हाथ उठाए। दो से बात बोले, इसको बिना हाथ उठाए, बिना हाथ को नहीं उठाएंगे उसको ड्रॉ छापने समय, ड्रॉ करने समय, या फिर कि जो हम लोग छापेंगे वो आपस में कटना नहीं चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कटना नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताएंगे आप लोग को कि देखो यहाँ पे एक डायग्राम छापे, ये देखो सुंदर बन रहा है। क्या बना हमको भी नहीं पता क्या बना। हाँ, लेकिन देखो हम यहाँ से लेकर यहाँ से जो ड्रॉ किए ना, तो हम इसमें हाथ को नहीं उठाए। हाथ को उठाए क्या? हाथ को हम लोग नहीं उठाए। तो वही बोले जिसमें हाथ को नहीं उठाए और ये आपस में कहीं कटना नहीं चाहिए। तो तुम लोग नहीं बोल रहे सर यहाँ तो कट रहा है, ये ये कट नहीं रहा है। ये दोनों, ये लास्ट का बिंदु और सब सामने वाला बिंदु सामने सामने है, मतलब वो सामने में है, वो कटा नहीं है। हाँ, तो क्या बोले, एक वैसा आकृति जिसको बिना हाथ को उठाए, तो बिना हाथ को उठाए और इसको वो आपस में कटा भी नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसी को बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना? ये इसको याद रखना है। तो आपको अगर पूछे, अगर सर्कल ही ना पढ़ना है आप लोग के चैप्टर में, तो ये जो तुम्हारा सर्कल ड्रॉ किए, तो क्या तुम लोग बताओ कि ये कर्व हुआ कि नहीं हुआ, वक्र हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये तो जहां से हम स्टार्ट किए थे सर, तो यहाँ से गए तो हाथ तो आप नहीं उठाए हैं, यहाँ तक आने में हाथ तो नहीं उठाए। और दूसरा बात, जो यहाँ तक गया, जिस तरह यहाँ पे फर्स्ट बिंदु के पास लास्ट वाला बिंदु आ गया था सर, लास्ट वाला, यहाँ पे भी वृत्त में भी इसी तरह होगा, वृत्त में इसी तरह होगा। मतलब कि ये भी जो है आपस में कटा नहीं, आपस में कटा नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे बाबू कि ये भी जो मेरा वृत्त होता है, ये भी क्या होता है? वक्र होता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसको समझते जाइएगा। तो हम लोग
वक्र के बारे में तो सीख लिए। तो और एग्जांपल से आप लोग को पूछते हैं, अगर इधर नहीं देखिएगा, ठीक है, ढक दे रहे हैं, कोई इसको दिख रहा है क्या? ढक दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को बताना है कि जो हम किए हैं इसको बिना हाथ उठाए लिखे हैं कि नहीं। अब देखो ये क्या है, टी है, मजा जैसा दिख रहा है टी, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा हो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी खास ड्राइंग नहीं है मेरा, है ना। है जो बोल रहे थे आपसे, है मेरा ड्राइंग, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे जो टी है, हम लोग आप लोग को पूछेंगे कि ये जो हम लोग टी बनाए हैं क्या हाथ को उठा के बना रहे हैं कि या फिर हाथ को बिना उठाए बनाए हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में बना के दीजिए तो, कि टी जो बनाए हैं उसको बिना हाथ उठाए भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो ट्राई किए। देखो, तो हम इसको बिना हाथ उठाए भी टी लिख सकते थे। देखो यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर यहाँ जाके सर ऐसे मिल गए। तो ये बिना हाथ उठाए हम टी को ड्रॉ कर लिए सर। जब बिना हाथ उठाए ड्रॉ कर लेंगे और दोनों लाइन कभी भी आपस में नहीं कटेगा सर, कहीं नहीं कटा, तो मतलब इसको बोलिए ना सर कि ये वक्र है ना। अपने से कुछ कुछ मजा आ रहा है ना, वक्र तो समझ गया ना। हाँ, समझते जाना है ये सब बात को। चलो थोड़ा सा और ढके क्या, क्यों ढकती नहीं। चलो ये क्या था, ये वृत्त है, इसी से पूछा, ठीक है। ये जो वृत्त है इसमें एक छोटा बब्बू बना देते हैं इसमें। ठीक है, मतलब कि वृत्त के अंदर ही दो सर्किल बना दी, जो आंख जैसा दिख रहा है तुम लोगों को, जो आंख जैसा दिख रहा है, तो बोलेंगे क्या ये वक्र है, क्या ये वक्र है। तो डायरेक्ट बोलेगा सर ये वक्र तो नहीं हुआ। काहे कि हम लोग ये जो सर्किल तो बना सकते हैं बिना हाथ उठाए, है ना, लेकिन हमको जो अंदर वाला सर्किल बनाना है, अंदर वाला जो वृत्त बनाना है, इन दोनों वृत्त को बनाने के लिए सर तो हमको तो हाथ को उठाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है ये वक्र नहीं हुआ। जब इसमें आंख हो बन जाएगा, मतलब उठाने का हो जाएगा, तो ये वक्र नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये एक बार वृत्त छाप लेना तुम लोग, और एक बार आंख खुला भी दे देना। और थोड़ा सा इसको खुश करने के लिए, थोड़ा सा इस चैप्टर में खुशी के लिए हम लोग स्माइली बना दिए, है ना। जब इसको वक्र प्रूफ ही नहीं करना है तो सर स्माइली बना देते हैं ना सर। थोड़ा सा आंख दे दीजिए सर कि सुंदर लगेगा, है ना। देखो बोले थे ना हमको ड्राइंग आता है, अब अच्छा लगा। एब्रो भी बना दिए हैं। इसको कोई जेंडर पूछने नहीं लगना, ठीक है। चलो ये हम लोग वक्र को समझ लिए, किसको वक्र बोलते हैं किसको वक्र नहीं बोलते, ठीक है। चलो अब हम लोग वृत्त पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग वक्र तो सीख गए कि वक्र बोलते किसको है ना, समझ में आएगा। अब हमको लगता है कि जिसको कोई वक्र पूछेगा आपको तो आप लोग पूरा बेहतरीन तरह से बता दीजिएगा, है ना। तो चलो हम लोग अब क्या है वृत्त सीखेंगे कि वृत्त बोलते किसको है। तुम लोग तो जानते होगा पहले से कि सर ये गोलू सा होता है, गोल होता है, इसको वृत्त बोलते हैं। अच्छा तो नहीं बना है, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बनाने का। तो ये तुम लोग को थोड़ा दिख रहा होगा, अब थोड़ा ठीक दिख रहा होगा, है ना। हाँ, तो तुम लोग जानता होगा पहले जो हम लोग गोल खींचते हैं ना तो उसी को वृत्त बोलते हैं। हाँ, तो जो गोल खींचे से नहीं होता है, तो तुम लोग को बताना है कि गोल गोल तो तुम लोग किया है, लेकिन किस में ये किया है, मतलब 2D में। किस में किया है, 2D में। तुम लोग जानता होगा 2D का बाद 3D का बाद। तो जो नहीं जानता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2D मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो, और 3D मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। चलो ये तो हम लोग अपना जो चैप्टर पढ़ेंगे तो आगे पढ़ना है क्षेत्रफल वगैरह में, तो इसमें तो और अच्छे से पढ़ाएंगे, वैसे कोई दिक्कत का बात नहीं। तो हम लोग वृत्त जानते हैं कि वृत्त बोलते हैं किसको। तो क्या बोले, सिर्फ गोलू सा है उसको वृत्त नहीं बोलेंगे। क्या है इसका, कैसे बोलते हैं, तो बोलेंगे कि 2D फिगर में। चलो आगे डिफिनेशन बता देते हैं पूरा, उसके बाद आप लोग को इस ये डायग्राम है उससे रिलेटेड मतलब उससे संबंधित कुछ कुछ और बातें हम लोग सीखेंगे। हम लोग 10वां में चल गए हैं ना, तो कुछ कुछ तो नया चीज तो सीखना पड़ेगा तुम लोग को, है कि नहीं। चलो इसको बोलते कैसे हैं, सो देखो ये वृत्त का एक सेंटर है, ठीक है। हम डिफिनेशन बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर आपको पूछा कि बाबू बताओ कि वृत्त का डिफिनेशन बताओ, परिभाषा बताओ कि वृत्त किसको बोलेगा, हमको छाप के मत बताओ, हमको बोल के बताओ, तो इसको कैसे बोलेगा, बोलेगा कि एक निश्चित बिंदु है ना, ये एक निश्चित बिंदु है। निश्चित बिंदु का कहने का मतलब है फिक्स पॉइंट। क्या है, फिक्स पॉइंट। तो ये फिक्स पॉइंट से लेकर समान दूरी है। जहां भी यहां से लेकर यहां तक मन किया, यहां से लेकर यहां तक मन किया, यहां से लेकर यहां तक मेरा मन किया, तो ये समान दूरी है बिंदु से लेकर। ये सब जगह समान दूरी है ना। हाँ, तो ये जो एक फिक्स पॉइंट से लेकर, एक फिक्स पॉइंट को हिंदी में क्या बोले हम, निश्चित बिंदु। हिंदी में क्या बोले, निश्चित बिंदु। तो ये निश्चित बिंदु से लेकर
खींची गई ये वक्र ही है ना। अभी हम लोग तुमको बताए थे ना, वक्र क्या होता है, एक सर्किल भी आता है, मतलब कि एक वो वृत्त भी आ रहा था, तो वृत्त को हम लोग ये वक्र ही बोलते हैं वृत्त को। तो क्या बोले, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींची गई एक वक्र को, खींची गई वक्र को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। आप लोग को ये डिफिनेशन अभी दिख रहा होगा, हम थोड़ा अपने से लिख के यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसको नोट करना है ये नोट कर सकता है, ठीक है। चलो लिख लिया होगा। तो हम लोग डिफिनेशन जान गए, इसको बोलते किसको है, वृत्त बोलते किसको है ना। वृत्त बोलते हैं कि उसी को है, क्या बोले, जब, फिर से बता दे रहे हैं तुम लोग को, है ना, कि एक निश्चित बिंदु, इसको निश्चित बिंदु क्यों बोल रहे हैं, कहे कि हमको तो कुछ फिक्स पॉइंट देना होगा ना। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींची गई एक वक्र को ही क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वृत्त बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, वृत्त किसको बोलते हैं। चलो ठीक है, हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ और बातें को सीखने वाले हैं, अभी बस सीखते जाएंगे कुछ कुछ। गाना सुना रहा है क्या, नहीं गाना नहीं है, ये थोड़ा रिलैक्सेशन है, मतलब कि थोड़ा सा रिलैक्स होना है ना। चलो थोड़ा सा और सीखते हैं। देखो तुम लोग को बताओ, तो कुछ कुछ थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग को जानना है। ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, जिसको हम लोग फिक्स पॉइंट बोल रहे थे ना। तो फिक्स केंद्र किसको बोलते हैं, केंद्र किसको बोलते हैं। तो वृत्त का जो ये परिधि होता है ना, ये जो चारों साइड का होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो परिधि बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, परिधि की परिमाप। तो परिधि भी बोल सकते हैं, परिमाप भी बोल सकते हैं, लेकिन वृत्त के लिए स्पेशल बोला जाता है परिधि। वृत्त के लिए क्या बोला जाता है, परिधि। तो दोनों कंफ्यूजन नहीं करना तुम लोग कि सर इसको परिमाप बोले कि परिधि बोले। तो क्या बोले, परिमाप, है ना। परिमाप और परिधि वो दोनों सेम चीज ही है, कि हमको ये चारों साइड का, ये जो चारों साइड का है वो लेंथ को बताता है, मतलब लंबाई को ही बताने के लिए उपयोग करते हैं। तो परिधि और परिमाप जो है वो सेम है, सिर्फ फर्क बस इतना है कि ये जो परिधि है ये सिर्फ हम लोग वृत्त के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, तो वृत्त के लिए ही करते हैं, ठीक है। ये बात को याद रखना। तो देखो, तो क्या बोले, केंद्र किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे ये जो परिधि है, ये परिधि के जो बीच पूरा परिधि जो है ना, उसके जो समान दूरी पर हर एक बिंदु से लेकर, हर एक रेखा जो बना है, पॉइंट से बना है ना, बिंदु से मिलकर बना है। तो इससे लेकर यहाँ तक दूरी, इससे लेकर यहाँ तक दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, सब जगह का दूरी सेम है ना। तो बोलेंगे कि जो परिधि है उसमें वो बिंदु से लेकर समान दूरी से जो उसका जो बीच में, उसको परिधि का केंद्र में जो एक पॉइंट को दर्शाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आगे देखो, वृत्त का केंद्र के बारे में हम लोग जान गए कि जो वृत्त के बीच में ही होगा उसी को जनरली सिंपल भाषा में बोलते हैं कि वृत्त के जो केंद्र में जो पॉइंट दर्शाते हैं उसी को बोलते हैं वृत्त का केंद्र। ये तो इजी था, ठीक है। उसके बाद देखो, हम लोग ये जब केंद्र से लेकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो वो परिधि को टच करता है, जो केंद्र से लेकर एक लाइन ड्रॉ किए, जो क्या किया, परिधि को टच किया, उसको क्या बोलते हैं, तो सब जानता है ना। हम सर ऐसा बोल रहा है तुम लोग बोलो, नहीं बोल रहा बोलो, हम सुन रहे हैं। वैसे तुम लोग को लग रहा होगा कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा फील हो जाता है कि कौन कौन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्या बोले, ये वृत्त है ना, ये वृत्त का केंद्र था, केंद्र से लेकर हम लोग परिधि को मिला रहे हैं, उसको क्या बोल रहे थे, रेडियस, जिसको इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में क्या होता है सर, तो त्रिज्या होता है, जानता था ना। क्या होता है, त्रिज्या, जिसको तुम लोग रेडियस बोलता है, जिसको आर से दर्शाता है। तो जिसको त्रिज्या का डिफिनेशन है लिखना, तो त्रिज्या किसको बोलते हैं, तो कितना आसान है कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली, वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि को मिलाने वाली एक सरल रेखा को क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। जिसको लिखना है तो थोड़ा मेरा बात को ऐसे मतलब रिपीट करके देख लेना, है ना, सुन लेना, ठीक है। तो त्रिज्या का डिफिनेशन हो गया, वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या क्या सीख गए, परिधि सीख गए, केंद्र सीख गए, त्रिज्या सीख गए, और सारा क्या सीखेंगे सर, केंद्र त्रिज्या के बाद क्या आता है। अभी तो क्या किए, केंद्र से लेकर ये परिधि को टच किए, अगर मन किया हमको एकरा से लेकर यहाँ, ये परिधि से लेकर ये पॉइंट भी टच होना चाहिए और यहाँ मिला दे, मतलब कहने का है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दिए। किसको साथ में लेके गया है, तो केंद्र को साथ में लेके गया है, ये बात को ध्यान रखना। किसको साथ में लेके गया है, तो केंद्र के साथ में लेके एक दो सरल रेखा बनाया है, उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है, जल्दी बोलो, बोल दिया। क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं। व्यास मतलब पता है ना, जो तुम लोग बोलता है डायमीटर, जो जिसको पता नहीं है, तो डायमीटर मतलब भी
क्या होता है, व्यास ही होता है ना। तो व्यास होता है, क्या बोले, व्यास का डिफिनेशन क्या है, हम इसको लगभग 2 या 3 तरह से बोल सकते हैं। तो तुम लोग को जो मन है वो नहीं लिखना, सभ्य चीज को याद रखना, जो है वो सब चीज को याद रखना है, ठीक है, कि किसको इसको करना है कि नहीं करना है। तो क्या बोले हैं, देखो पहला डिफिनेशन ये है कि परिधि वृत्त की परिधि से केंद्र को मिलाते हुए एक सरल रेखा जो खींचेंगे, क्या बोले, वृत्त की परिधि से एक सरल रेखा खींचेंगे जो केंद्र को मिलाते हुए खींचेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं व्यास। पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या बोलेंगे हम लोग, दूसरा बात ये बोलेंगे कि जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा को ही हम लोग बोलते हैं व्यास। अब बोलेगा जीवा मतलब क्या होता है, तो जीवा मतलब क्या होता है वो भी हम समझाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये बात याद रख लेना कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होता है उसी को भी व्यास बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा बात क्या है, तीसरा बात हम लोग जो त्रिज्या सीखा था ना, त्रिज्या कहाँ से लेकर कहाँ तक हो रहा था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा था। इसका नाम देते हैं ए, यहाँ से लेकर बी है और यहाँ से लेकर ओ है, ठीक है। तो हम लोग तो त्रिज्या क्या बोल रहे थे, जो 0 से लेकर बी तक हो रहा था उसको त्रिज्या बोल रहे थे। तो क्या हम लोग ओ से लेकर ए तक का उसको कुछ और थोड़ा ना बोलेंगे, उसको भी क्या बोलेंगे, त्रिज्या ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको भी त्रिज्या बोलेंगे। तो बोलेंगे कि दो त्रिज्याओं का योग को भी हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। 3 बात तुम लोग पढ़े, क्या पढ़े पहला में कि वृत्त की परिधि से केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा जो खींचेंगे उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। दूसरा बात क्या सीखे, दूसरा बात हम लोग ये सीखे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास बोलते हैं। और तीसरा बात क्या सीखे हम लोग कि दो त्रिज्याओं का योग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या क्या सीख लिए, बहुत सारी चीज सीख लिए हैं, बस ये सब बात को कॉपी में नोट करते जाना है ना, कॉपी में क्या करते जाना है, बनाते जाना है, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग आगे हेडिंग देते हैं। चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और आगे हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो तुम लोग को आगे का टॉपिक दिख रहा होगा क्या है, तो हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, स्पर्श रेखा क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, स्पर्श। हाँ, तो स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं वो सीखने वाले हैं। तो तुम लोग जानता होगा कि जैसे स्पर्श मतलब का वर्ड का मतलब आगे बताओ हमको, स्पर्श मतलब समझते हैं क्या हो, कोई जानता है। हाँ, तो स्पर्श मतलब होता क्या है, तो होता ये है बाबू कि ये हमको ये छुआ, कोई छुआ, हमको पता चला है ना, हम नहीं देखें और हमको कोई पीछे से कोई टच किया तो बोले अरे कौन छुआ हमको, ऐसे करेगा ना तुम लोग। हाँ, ऐसे करेगा मतलब बिना देखे भी हमको पता चल जाता है कि वो मेरा बॉडी को टच किया है ना। तो बिना मतलब देखे हुए हम लोग बता सकते हैं कि वो मेरा टच किया है। तो वही होता है स्पर्श में। स्पर्श मतलब ये होता है कि छूते हुए जाना, मतलब छूना, एक तरह से क्या होता है, छूना। तो हम लोग स्पर्श रेखाएं अभी वही सीखेंगे हम लोग। जैसे स्पर्श रेखा किसको बोले, स्पर्श रेखा नहीं बोले, स्पर्श मतलब समझाएं कि क्या होता है कि जो छूना एक तरह से। तो हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा सीखेंगे इसमें कि वृत्त की स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं मेरा वृत्त पर नहीं जाना, तुम लोग प्रकाश से बनाना वृत्त, ठीक है, ठीक है। ये कहीं केंद्र होगा, ये कहीं केंद्र है। तो स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे, इसके लिए आगे हमको तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए 2 डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं। एक का नाम है ए, बी और सी, ठीक है। ये त्रिभुज का नाम दे दिए हैं और ये केंद्र का नाम दिए ओ। और मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ कहीं जो त्रिज्या बन रहा है ये परिधि को कहीं पी पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है। कहाँ काट रहा है, कहीं पी पॉइंट पर काट रहा होगा। तो तुम लोग स्पर्श रेखा अभी स्पर्श मतलब अभी बताएं कि स्पर्श उसको बोलेंगे जो छूते हुए जाएगा, मतलब काटेगा नहीं, उसका अंदर में कुछ इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। ये बात को थोड़ा अपने से रिलेट करते जाना है, खाली रट नहीं जाना है। इसीलिए हम तुम लोग को आराम से पूरा फील के साथ एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो स्पर्श रेखा उसको बोलते हैं जो छू के जाता है। तो देखो अगर हम थोड़ा रेड पेन से लिख रहे हैं, रेड मार्कर से, तो मतलब कुछ तो जरूरी होगा इसमें, कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा। तो देखो ये जो बीसी भुजा है ना त्रिभुज का, जो बीसी भुजा है उसके पर ही एक रेड कलर का मतलब रेड मार्कर से हम फिर से लाइन ड्रॉ कर दिए। ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे दिए एल से लेकर है एम तक, एल एम नाम दे दिए ये लाइन का, एल से लेकर है एम तक। तो तुम लोग बताओ कि ये स्पर्श कर रहा है ये भुजा को क्या, तो क्या कर रहा है, ये भुजा को तो छू तो रहा है, क्या कर रहा है, छूते हुए जा रहा है ना।
देखो यहाँ से जो टच करना स्टार्ट किया, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ पूरा सी तक, ए बी से लेकर सी तक छूते हुए गया है वो रेखा को। हाँ, तो जब कभी भी बी से लेकर छूते छूते गया है मतलब तो स्पर्श तो किया है, तो क्या बोलेंगे, एल एम जो है, एल एम रेखा है वो क्या कर रहा है बी से, कि एल एम है, एल एम है जो रेखा वो क्या कर रहा है, तो बी और सी भुजा को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। हाँ, स्पर्श कर रहा है। तो जब कभी भी कोई भी लाइन जो भुजा को स्पर्श करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह तुम लोग को बोले कि अगर इसमें तो पता चल गया, इसमें तो पता चल गया स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो अगर हम वृत्त का बात करें, जैसे कहाँ चलो पी के पास देते, ठीक है, यहाँ आप एक रेखा खींचे, ये रेखा का भी नाम है एल से लेकर एम। कहाँ है रेखा, क्या है, एल से लेकर एम तक का है। तो इसमें बोले तो इसमें क्या ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है बाबू, तो क्या बोलेगा, हाँ सर स्पर्श तो कर रहा है। कहाँ कर रहा है, तो पॉइंट पी पे कर रहा है। तो इसमें पॉइंट पी पे कर रहा है, मतलब कहीं भी जो वृत्त को छू रहा होगा वो कहाँ छू रहा होगा, एक पॉइंट पर, मतलब एक बिंदु पर। कहाँ पे छू रहा है, एक बिंदु पर। तो एक बिंदु पर जो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वृत्त में कभी भी जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो किस में जा रहा है, मात्र एक बिंदु में जा रहा है। एक बिंदु पे ही स्पर्श, मतलब एक बिंदु को ही काट रहा है ना ये स्पर्श रेखा। हाँ, तो वृत्त पर कभी भी तुम लोग स्पर्श रेखा जो खींचेगा वो कितना बिंदु काटेगा, तो एक को काटेगा। लेकिन इस केस में यहाँ पे देखो, ये हम लोग जो त्रिभुज छापे हैं, तो ये त्रिभुज हम बताओ कि कितना बिंदु में काट रहा है, कितना सारा बिंदु है, तो बोलो 1 2 3 बोला। तो इसमें बहुत सारा बिंदु पे काट रहा है। तो बहुत सारा बोलते हैं मतलब एक से अधिक है ना, अनेक सारा बिंदु है। एक यहाँ 2 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारा है। तुम काउंटिंग नहीं कर सकता है इसको, ठीक है, काउंटिंग कर सकते हो क्या, तो नहीं कर सकते। तो हम लोग स्पर्श मतलब सीख गए हैं कि स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा जो है वो सिर्फ कहीं कोई भी आकृति को वो सिर्फ छूना है, सिर्फ छूते हुए जाना चाहिए। ये कभी जैसे यहाँ पे कोई डायग्राम बताते हैं कि ये जो सर्किल है ये काट दिया, तो ये जो काटा ना रेखा, जिसके नाम देते हैं एल और एम दे रहे हैं, तो जो काट दिया तो ये काटा नहीं, मतलब ये सॉरी ये छूते हुए नहीं गया, ये तो डायरेक्ट काट दिया, तो ये तो हरगिज नहीं होगा, काची नहीं होगा कि स्पर्श रेखा तो हरगिज नहीं होगा। काहे कि ये काट दे रहा है सर, तो ये स्पर्श रेखा तो हरगिज नहीं होगा। तो बस हम लोग का यहाँ से एक चीज यही सीखना था, ये दोनों डायग्राम से हम लोग को यही सीखना था कि स्पर्श रेखा ये दोनों को बोल सकते हैं। तुम लोग का बुक में ये दिया है तो ये नहीं समझ जाना कि सिर्फ वृत्त में स्पर्श रेखा होता है। स्पर्श रेखा कोई भी डायग्राम का होता है, सिर्फ ये सीखना है कि जो डायग्राम होता है वो सिर्फ छूते हुए जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, छूते हुए जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा में ध्यान दो, दूसरा में हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा सीख रहे थे। क्या सीख रहे हैं, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो बोले कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है ना बाबू, वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक बिंदु है ना, ये पीक सिर्फ एक ही बिंदु है कि 10 को है, एक ही को है। हाँ, तो जो स्पर्श रेखा खींचेंगे मात्र एक बिंदु को काटते हुए जाएगा स्पर्श रेखा, बहुत सारा लाइन को मतलब बहुत सारा बिंदु को नहीं काटेगा। ठीक है, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा बना लेना कॉपी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और बात जानते हैं वृत्त के बारे में। जब स्टार्ट किए तो वृत्त को ही कंप्लीट करना है सर, है ना। चलो वृत्त के बारे में हम लोग सीखते हैं कुछ वृत्त के बारे में। देखो अगर हम इससे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हम तुमको क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ और ना में आंसर देना, ठीक है। और ऐसा नहीं करना कि हम नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, बार बार बोलते हैं सुन रहे हैं, बस आप लोग ध्यान है कि नहीं ये हम चेक भी करते हैं इसी तरह करके, ठीक है। चलो देखो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक तुम लोग बताओ कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा बहुत बात पूछा है, तो बहुत जरूरी भी है, आगे चल के कभी कुछ बनना चाहेगा ना, कुछ बनने का मतलब सरकारी नौकरी, है ना। तो कुछ बनना चाहेगा तो ये सब क्वेश्चन जनरली आता भी है कि क्या क्या आता है कि तुम लोग बताओ एक वृत्त से हम लोग कितना सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। नहीं समझ में आया मेरा क्वेश्चन, फिर से बोल देते हैं कि एक वृत्त से हम लोग कितना सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त है मात्र, क्या है, एक वृत्त है, उसमें कितना सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखो ये जो वृत्त है ना बाबू, ये जो वृत्त है इसमें कितना सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो तुम लोग यहाँ से ध्यान देके समझ सकता है, कैसे समझ सकता है कि सर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया था, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया था, तो वृत्त में तो बहुत सारा बिंदु रहता है, तो बहुत सारा तो स्पर्श रेखा खींच ही सकते हैं। वाह बहुत बढ़िया है ना, जो ये आंसर ऐसा सोचा होगा उसको बहुत बढ़िया है ना। तो क्या बोले कि इसमें तो भी बहुत सारा बिंदु से बना हुआ है ना वृत्त, बहुत सारा
पॉइंट पॉइंट से, बिंदु बिंदु से बना हुआ है, तो इसमें भी स्पर्श रेखा कितना सारा हो जाएगा। तो बोलेंगे एक वृत्त में क्या होता है, तो अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या है, अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अनेक स्पर्श रेखा लिख दे, रेखा, रेखा की लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। तो क्या बोले, एक वृत्त से हम लोग कितना सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनेक खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनेक। और दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा जरूरी है ना। अब बोले तुम लोग को क्वेश्चन ध्यान से सुनना, है ना, कि वृत्त के एक बिंदु, वृत्त के कोई भी बिंदु हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। हम केंद्र उनका बात नहीं कर रहे हैं, तो केंद्र पर जो सोच रहा होगा थोड़ा रिटर्न आ जाना। हाँ, वृत्त के एक बिंदु से कितना सारा स्पर्श रेखा खींच सकता है। सर यही तो पूछ लिए आप, यही तो पूछ लिया आप। हाँ वही तो पूछ लिए कि उल्टा बोल दिए, वृत्त के एक बिंदु से कितना सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक एक खींचेंगे। जब जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो एक बिंदु को काटता है, तो एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकता है, तो एक ही खींच सकता है। बहुत सिंपल था, है ना। चलो थोड़ा सा और बातें हम लोग जानते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग क्या सीख लिए, स्पर्श रेखा सीख लिए। अब हम लोग स्पर्श रेखा के बाद क्या सीखेंगे, ये तुम लोग का स्पर्श रेखा हो गया था ना। थोड़ा सा डायग्राम सुंदर सुंदर बनाना है, ठीक है, ठीक है। जितना अच्छा फेयर कॉपी तुम लोग का बनेगा, उतना अच्छा दिमाग में भी फेयर फेयर टाइप के हमेशा जिंदगी भर के लिए याद होगा। नहीं तो जैसा जैसा राइटिंग को उड़ाएगा, वैसा वैसा तुम्हारे दिमाग से भी, है ना, उड़ जाएगा। ठीक, स्पर्श रेखा के बाद हम लोग सीखेंगे कि जो छेदक रेखा होता है, छेदक रेखा जिसको तुम लोग बोलता है छेदक, हम लोग प्रतिछेदक रेखा भी बोलते हैं। थोड़ा ऊपर में लिखते हैं, है ना, थोड़ा ऊपर में लिखते हैं। तुम लोग ध्यान रहते क्या कर रहा है। छेदक रेखा, जिसको बोले क्या नाम, एक थोड़ा सा और भी देते हैं, प्रतिछेदक रेखा। छेदक रेखा को क्या बोल सकता है, प्रतिछेदक रेखा। तुम लोग का हेडिंग में ऐसे लिखा है, लेकिन ऐसा ही लिख दी, थोड़ा थोड़ा हमको भी मन करता है लिखने का, है ना। चलो, दोनों का मतलब एक ही है कि छेदक रेखा क्या होता है, प्रतिछेदक रेखा क्या होता है, तो हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो जो भी सीखेंगे, सर हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं ना सर, तो आगे वृत्त छापिए, वृत्त छाप लिए, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया क्या, अच्छा बात है, जितना बड़ा बनेगा उतना अच्छा समझ में आएगा। बार बार बोल रहे हैं कि वृत्त तुम लोग बढ़िया से बनाना, बढ़िया से बनाना, बढ़िया से बनाना। ताकि वृत्त चैप्टर नहीं पढ़ रहा, तो जब वृत्त अच्छे से नहीं बनाएगा क्या फायदा इस चैप्टर को पढ़ के, है ना। तो वृत्त को अच्छे से बनाना तुम लोग प्रकाश की सहायता से, ठीक है। तो वृत्त को केंद्र दे देते हैं, कहीं केंद्र क्या दे रहे बार बार सर, तो दे देते हैं। थोड़ा उसको अकेले अकेले महसूस ना हो, इसलिए साथ में एक साथी पार्टनर रहना चाहिए ना। हाँ, तो देखो हम लोग क्या सीख रहे हैं, छेदक रेखा। ये बात से ही हम लोग को पता चल रहा है क्या है, छेदक रेखा है। तो हम लोग बात से ही पता कर पा रहे हैं, छेदक मतलब कहीं पे तो छेदित करेगा, मतलब कि कहीं तो काटेगा, मतलब तो कहीं तो काटेगा। प्रतिच्छेद मतलब क्या हो रहा था, कहीं तो काट रहा था। प्रतिच्छेद मतलब नहीं जानता है, ये जो रेखा है तो एक आदमी काट दिया, मतलब ये तो प्रतिच्छेद कर दिया, है ना। ये सब बात तुम लोग जानता होगा, ये सब जानता होगा। जाओ, क्या होगा कि एक दूसरे को कहीं तो काटता होगा, मतलब कहने का है जो आप रेखा खींचेंगे ना सर, वो कहीं ना कहीं वृत्त को काटवे करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। क्या बोले, वैसी रेखा जिसको डिफिनेशन लिखना है वो लिख लो, थोड़ा डिफिनेशन लिख लो थोड़ा। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे दे दिए तो यही होगा, बार बार बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो स्पर्श रेखा खींचे वो यही होगा। ये वृत्त को कहीं भी काट सकता है। मैंने किया ई लाइन को यहाँ काटने का, तो ये यहाँ काट दिया। क्या बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं था कि जो ब्लू कलर का जो मार्कर से लिखे वही सिर्फ छेदक रेखा हो सकता है। ये जहां से लेकर इधर जो खींचे वो भी छेदक रेखा हो सकता है। सिर्फ क्या उसको मतलब है, मतलब यही है कि वृत्त को कहीं ना कहीं काटना चाहिए, और जो काटेगा वो परिधि को 2 बिंदु पर काटेगा। ये भी बात याद रखो, जो काट रहा है वो कितना बिंदु पर काट रहा है परिधि को, तो 2 ही बिंदु पर काट रहा है। कितना बिंदु पर, तो 2 बिंदु पर। और स्पर्श रेखा कितना बिंदु पर टच कर रहा था, तो 1 बिंदु पर, है ना। हाँ, जो ये है ये 2 बिंदु पर कट रहा है, इसका नाम दे देते हैं। नाम नहीं देते हैं तो उसका बाउंड्री पहले को इतना समझ लेना है कि जो प्रतिच्छेदिक रेखा या फिर छेदक रेखा जिसको बोलता है तुम लोग, है ना, वो जो काटेगा वृत्त को, जो काटेगा वो हमेशा 2 बिंदु पर काटेगा। कितना बिंदु पर काटेगा, तो 2 बिंदु पर काटेगा। ये बात को याद रखना, ठीक है। तो अगर आप लोग को पूछे, अगर आप लोग को, अच्छा रुको डिफिनेशन बता रहे थे आप लोग को ना, हाँ थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लो, इसको जो लिखना चाहता है वो लिख लो कि हम लोग छेदक रेखा किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे वैसी
वैसे हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं तो वृत्त से रिलेटेड ही बताएंगे, ठीक है। तो लिखो कि वैसी रेखा जो वृत्त को दो हिस्सों में बांटे, या फिर वृत्त को डायरेक्ट लिखना है कि वैसी रेखा जो वृत्त को समद्विभाजित करे, उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदक रेखा या फिर छेदक रेखा। जो वृत्त को काटे उसी को बोलते हैं छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदक रेखा। ये तुम लोग का यहाँ पे अभी डिफिनेशन इसका दिख रहा होगा, इसको थोड़ा कॉपी में उतार लेना, ठीक है। उतार लिया होगा, जो नहीं उतारा थोड़ा फिर से पॉज करके उतार लेना बाबू, बहुत जरूरी है। सिर्फ देखते मत जाओ, उसको साथ में फेयर भी करते जाओ, तभी तो फील होगा ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बार बार बोलते हैं, ये जैसा कंटेंट मिल रहा है ना, जैसे मिल रहा है ऐसे ये सब मौका का फायदा कैसे उठा सकता है, ये सब मौका का फायदा कब उठा सकता है, जब तुम लोग इसका नोट्स खुद से तैयार करते जाएगा ना, तभी इसका मौका का फायदा उठा सकता है, नहीं तो ये सब बेकार हो जाएगा। सुन लिया क्या, बेकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग छेदक रेखा, जिसको प्रतिच्छेदक रेखा बोलते हैं, वो हम लोग सीख चुके हैं। जो नहीं सीखे पीछे जाइए और फिर से देखिए, ठीक है। हाँ, क्या बोले, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि वृत्त को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं, या फिर वृत्त को दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना, तो नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो टॉपिक क्या बच गया मेरा, आगे का टॉपिक बच गया कि अप्रतिच्छेदक रेखा। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सर प्रतिच्छेदक जो बताएं बस उसका उल्टा छाप दीजिए ना सर, वही तो मेरा अप्रतिच्छेदक का है डिफिनेशन, वही क्या है मेरा अप्रतिच्छेदक का है डिफिनेशन। मतलब कहने का है कि हम लोग अभी क्या छापे थे सर, वृत्त छापे थे, तो फिर से वृत्त छाप, कितना सारा छपवा रहा है तुम लोग, नहीं मानेंगे सर, कोई बात नहीं, बस दिमाग में आगे तुम लोग सोच लेना है ना, आगे सोच लेना तुम लोग, ठीक है। तो अप्रतिच्छेदक रेखा किसको बोलेंगे, अप्रतिच्छेदक रेखा कि सर जो वृत्त को प्रतिच्छेद ना करे उसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदक रेखा। मतलब कहने का है कि सर जन्ने मन कर रहा है वन्ने छाप दीजिए ना मतलब जिधर मेरा मन किया उधर हम रेखा ड्रॉ कर दिए बबुआ, जिधर मेरा मन किया उधर एक रेखा ड्रॉ कर दिए। सिर्फ बात को ध्यान रखना है कि वृत्त को कहीं भी स्पर्श ना करता हो और वृत्त को कहीं प्रतिच्छेद ना करता हो, उसी को क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदक रेखा, ठीक है। जिसको डिफिनेशन चाहिए बात तो है, देख लो के लिख लो। और क्या बोले, बस वही बोले, वैसी रेखा जो वृत्त को कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे उसी को बोलते हैं अप्रतिच्छेदक रेखा, है ना। चलो थोड़ा सा और थोड़ा कुछ और बात जान लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा ये लेक्चर यहीं तक रहेगा, थोड़ा सा जो हम लोग अगला लेक्चर का पढ़ाने वाले हैं उसका थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। रिव्यू मतलब क्या होता है, रिव्यू मतलब थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि अगला लेक्चर में क्या होगा। अगला लेक्चर में ये हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को कि मान के चलो ये एक वृत्त जो है, ये जो वृत्त है ये मेरा वृत्त नहीं है, ये साइकिल का पहिया है, ये साइकिल का पहिया है। देखा है तुम लोग साइकिल का पहिया, तो साइकिल चला के जाते हैं स्कूल तो देखेंगे नहीं, कोई होगा जो हमको बोल रहा होगा कि कैसे कैसे सर बोलते हैं, साइकिल का बात करते हैं, तो करते हैं इसलिए कि तुम लोग को फील होगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो वृत्त का ये जो पहिया था, मान के चलो ये सब क्या है, वृत्त का जो तुम लोग क्या बोलता है, स्पोक बोलता है, क्या है ना, स्पोक बोलता है तुम लोग। हाँ, तो ये वृत्त का जो स्पोक लगा हुआ है, ये पहिया में जो स्पोक लगा हुआ है, ये जो पहिया में स्पोक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्पोक लगा हुआ है, ठीक है। और सारा देते स्पोक क्या, और सारा नहीं देंगे, इस पूरा स्पोक से ही भर जाएगा, है ना। तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, जो वृत्त का जो पहिया है, ये पहिया में ये जितना सारा स्पोक होगा, ये स्पोक क्या है, क्या बता रहा है स्पोक, तो बता रहा है ये पहिया का एक तरह से क्या है, त्रिज्या है वृत्त का। हम लोग ये पहिया की वृत्त ना है बबुआ, हाँ, तो ये जो पहिया है क्या है, ये वृत्त का त्रिज्या है, तो वृत्त का त्रिज्या है सर। और जो ये पहिया में जो टायर लगल होगा, ट्यूब लगल होगा, वो वृत्त का हमको क्या देगा, परिधि देगा सर। तो हम लोग को कोई भी सिर्फ हमको स्पोक का लंबाई दे देना सर, तो कितना बड़ा टायर लगेगा वो हम लोग बता सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन करने का। ऐसा ही था कि ये स्पोक का जो लंबाई अगर दे देगा
तो उसमें कितना ये जो सर्किल जो बन रहा है, जो पहिया जो बन रहा है, उसमें कितना बड़ा टायर लगेगा वो हम लोग बता सकते हैं। तो किसी को पता है क्या इसका जो क्या होते हैं परिधि कितना होता है? वृत्त का परिधि को किसी को फॉर्मूला पता है? किसी को पता है परिधि का? नहीं पता है वृत्त का परिधि का? तो पता नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कुछ कुछ कहीं कहीं देखा होगा तो इसको याद रखना, ठीक है। ऐसे हम इसको ये इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग एरिया निकालेंगे ना क्षेत्रफल वगैरह तो उसमें पढ़ेंगे। ऐसे थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं, ठीक है। चलो हम इससे क्वेश्चन ये करने वाले हैं कि ये जो पहिया चल रहा है ना, ये पहिया जो चल रहा है कहाँ चल रहा है? कहीं जमीन पर ही चल रहा है। एक नामा दे देते हैं रेखा वाला, एल और एम है, ठीक है। तो ये कहीं बिंदु, कौन सा बिंदु सर? पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ कर रहा है? पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बताओ इसमें कितना सारा मतलब जो है एल और एम है वो क्या हुआ? कौन सा रेखा हुआ? तो बोलेंगे डायरेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा हुआ। क्या हुआ? स्पर्श रेखा हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सीधा है, चलो कुछ कुछ सीधा ही। हाँ, तो ये जो तुम्हारा एल और एम है वो क्या हुआ? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है ना, तो तुम लोग इसमें पढ़ेगा क्या अगला लेक्चर में, जो तुम्हारा जो स्पर्श रेखा है ना वो कौन सा बिंदु पर हो रहा है? तो पी बिंदु पर, पी बिंदु पर। तो तुम्हारा जो ये पी बिंदु पर एक जो स्पोकार है ना, कौन सा स्पोकार है? जो ये जो गया है, तुम्हारा डॉट डॉट से दिखा देते हैं थोड़ा, है ना। हाँ, तो ये जो रेखा गया है ना, ये जो त्रिज्या से बना है, तो बोलेगा तुमको जो स्पर्श रेखा पर जो ये त्रिज्या है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या है वो क्या होता है? लंब होता है। लंब कहने का मतलब कि 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो हम लोग अगला लेक्चर में इसको प्रूव करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा जिसके पास कुछ समझ में आया होगा यहाँ तक, तो इसका आंसर तो खुद ही ढूंढ लिया होगा। बस इसको बताना है तो आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो जिसको थोड़ा चुल मचा होगा बताने का, वो चुल मचाना भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि तुम लोग में ये सब जो थोड़ा जोश जुनून होता है ना, अभी तुम लोग समझो कि अभी अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ लिया ना, बार बार बोलते हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ता है वो जिंदगी भर काम देता है। तो इसको अच्छा से थोड़ा समझ लेना और इसको थोड़ा अपने से ट्राई करना, उसके बाद तो हम तो है ही, ठीक है। तो ये अगला लेक्चर में पढ़ाना है हमको, इसमें कुछ समस्या नहीं आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग ये लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ये हम जान रहे हैं कि आप लोग को इतना पढ़ने में तो बहुत मजा आया होगा। और ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये सब जो वृत्त पढ़ रहे हैं ना, उसका सिर्फ इंट्रो था। इंट्रो कहने का मतलब है इसमें जो वृत्त पढ़ रहे हैं तो काहे पढ़ रहे हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, वृत्त से क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं, वृत्त में जो रेखा खींचेंगे कहाँ कहाँ खींच सकते हैं, उसके बारे में पढ़े थे। जितना पढ़े जो वृत्त के बारे में कुछ कुछ पढ़े। अब अगला जो पढ़ना है तो उसमें कुछ कुछ पढ़ेंगे, कुछ परिमेय के बारे में जानेंगे। परिमेय तो बहुत आसान है, जो हम लोग बतिया जानते हैं ना, मतलब जो हम लोग बात जानते हैं ना, बस उसको बुक के भाषा में जो लिखा हुआ है उसको समझने वाले, ठीक है। इसी तरह जिस तरह मजा लग रहा है उसमें भी मजा लगेगा। बस बार बार बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का एक लाइक चाहिए, थोड़ा सा कमेंट चाहिए, और अपना दोस्त को अगल बगल होगा उसको थोड़ा बताना कि हम हैं यहाँ पे, तो मजा आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को। बस इसी तरह अपना थोड़ा लाड़ प्यार बनाए रखिएगा मेरे साथ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।